दोस्तों आज हम एक इंडियन वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ये आप जब देखेंगे तो आपको ये इंडियन वेब सीरीज़ नहीं बल्कि एक हॉलीवुड की वेब सीरीज़ लगेगी। ये कहानी एक बिल्कुल सच्चे वाक़े पर बनाई गई है। लुटेरे मुकम्मल तौर पर सोमालिया में शूट की गई है। ये 2016 में होता है और इसका मरकज़ी किरदार विक्रांत गांधी है और ईवी से शादी की वजह से इसे विरासत में बहुत ज़्यादा ताकत मिली है और इसने इसे कई सालों तक पोर्ट अथॉरिटी के सदर रहने के लिए इस्तेमाल किया। वो दोबारा इलेक्शन के दौरान अपने दौर इक़्तिदार को बरकरार रखने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसके दाएं हाथ के आदमी गुप्ता गांधी को मुतला करते हैं कि सख्त पॉलिसियों और जांच पड़ताल की वजह से वो शायद एक मुश्किल जंग का सामना करने जा रहे हैं। गांधी गुप्ता की इलेक्शन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो अपने वोटरों से मिलता है इससे एहसास होता है कि गुप्ता ठीक कह रहे हैं। गुप्ता गांधी को बताता है कि अगर वो पोर्ट अथॉरिटी के सदर के ओहदे की दौड़ में रहना चाहते हैं तो इन्हें तौफीक की ज़रूरत है। गांधी मुख्तसर तौर पर इसे कार्गो के बारे में पूछते हैं जो यूके केवाल में सवार है और फिर तौफीक से मुलाकात करते हुए इलेक्शन दौड़ के बारे में बात करते हैं। तौफीक इसे बताता है कि वोटर किसी गैर मुल्की को अपना बॉस नहीं बनाना चाहते, वो कोई ऐसा शख्स चाहते हैं जो सोमाली और सियाह फाम हो, यानी याकूब। और जब गांधी इससे निपटते हैं, हमारा तारुफ यूके केवाल के अमले से होता है जिसकी क़यादत कैप्टन AK सिंह करते हैं। इस जहाज़ और गांधी के रास्ते कैसे आपस में टकराते हैं वही इस शो की जड़ है। कैप्टन AK सिंह ने अपने अमले को मुतला किया है कि इन्हें सोमालिया से महफूज आने और जाने को यकीनी बनाने के लिए 3 शिफ्टों में काम करना होगा। इंजीनियरों में से एक ज़फ़र का कहना है कि उनके पास अमले के इतने लोग नहीं हैं कि वो इस तरह काम कर सकें, लेकिन कप्तान का कहना है कि इन्हें आगे बढ़कर काम करना होगा। और उधर गांधी के ज़ाहिरी हरीफ याकूब पर गांधी के आदमी अहमर ने हमला किया और इसे डराया ताकि इलेक्शन के दौरान उनके खिलाफ खड़ा ना हो। लुटेरे में गांधी, आर्या इसका बेटा और ईवी इसकी बीवी के दरमियान होने वाली बातचीत से पता चलता है कि वो हमेशा मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इनके पास जो कुछ है वो चाहते हैं और जब भी वो चाहते हैं। अगले दिन गांधी को गुप्ता और अहमर ने मुतला किया कि पोर्ट अथॉरिटी के स्टाफ इस गैर कानूनी कार्गो से वाकिफ़ हैं जो मोगादिशु ला रहे हैं। अगर इसके कार्गो को आम कर दिया जाए तो वो विक्रांत अपने और अपने ख़ानदान के हवाई जहाज़ की टिकट किसी ऐसी जगह पर बुक करवा सकता है जो सोमालिया में नहीं है। विक्रांत वलीद के पास जाता है जो मोगादिशु पुलिस कमिश्नर है और इससे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता निकालने को कहता है। वलीद ने इसे बताया कि वो कुछ नहीं कर सकता। दर हकीकत वो करांत से कहता है कि अपने ख़ानदान को लेकर सोमालिया से निकल जाए क्योंकि हालात गर्म हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अल हरब एक दहशतगर्द क़ुव्वत की सरगर्मियों में इजाफ़ा की वजह से विक्रांत ने इस लड़के अली को पकड़ लिया जिसने अपने कार्गो के हवाले से ख़तरे की घंटी बजा दी। और वो बुनियादी तौर पर इस हकीकत को दोहराते हैं कि अगर विक्रांत की कार्गो मोगादिशु पहुंचता है तो वो हो चुका है। विक्रांत अजय कोतवाल तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो लड़का जो कार्गो भेज रहा है, लेकिन नाकाम होता है। लिहाजा वो बिलाल को पकड़ लेता है। इससे कहता है कि यूके केवाल को इसके पटड़ियों तक रोकने के लिए बहरी पायरेट्स को इस्तेमाल करने का मंसूबा तैयार करे। इस तरह विक्रांत को सामान से निपटने के लिए वक्त मिल जाता है। बिलाल बहरी पायरेट्स को हायर कर देता है जो
اڑہیر میں رہتے کام کرنے والے کے لیے ان کی قیادت برخاد نامی ایک لڑکا کر رہا ہے جو بے ہو تشدد سے ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو مشن کے لیے ساتھ لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تاہم اس کے دوستوں نے اس آدمی کو اپنے ہاتھ گندے کرنے کی اجازت دینے کے لیے کہا۔ لٹیرے قسط 1 کے اینڈ پر جب کیپٹن سنگھ نے آنے والے پائریٹس کو دیکھا تو وہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہاز بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح صومالی پائریٹس کو جہاز پر سوار ہونے اور اس کے عملے کو یرغمال بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہائی جیک ہونے سے پہلے کیپٹن سنگھ جہاز کے سب سے دور دراز علاقے میں عملے کو بیشتر افراد، خاص طور پر خواتین کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ پائریٹس کا سامنا کرنے والے کپتان مدھیت اور گلریز ہیں۔ دروازہ کھول کر پائریٹس کو کنٹرول روم سے باہر رکھنے کا احمقانہ کوشش کرنے پر مدھیت بری طرح زخمی ہے۔ مدھیت کی مدد کرنے کی کوشش کرنے پر گلریز کو بندوق کے بٹ سے سینے میں مارا گیا۔ کپتان نسبتاً ٹھیک ہے کیونکہ وہ پائریٹس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک یونائٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا ایک ہیلی کاپٹر جہاز کے قریب آتا ہے اور صورتحال کو مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیلی کاپٹر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہے کیونکہ پائریٹس نے کپتان اور اس کے عملے کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد پائریٹس عملے کے تمام ارکان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جو جہاز کے مختلف کونوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ وکرانت بلال کو ایسے خاص مسئلے سے نمٹنے کے لیے پائریٹس کا استعمال کرنے پر ہاتھا پائی کرتا ہے۔ بلال کا کہنا ہے کہ اس کے پائریٹس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ اس سے بحفاظت ان تک پہنچانے والا ہے۔ وکرانت کا کہنا ہے کہ وہ ذاتی طور پر منتقلی کی نگرانی کے لیے بلال کے ساتھ ہرادیر جانے والے ہیں۔ دوسری طرف جمیلہ وکرانت کے محل میں نوکرانی اپنے بیٹے اسماعیل کی گمشدگی کے بارے میں ایوی سے شکایت کرتی ہے۔ ایوی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے بیٹے کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ یوکے کیوال میں پائریٹس نے عملے کو چھپے ہوئے اسٹاف کو تقریباً دریافت کر لیا ہے، لیکن وہ صرف ظفر اور ایک زخمی انجینئر کو پکڑ پاتے ہیں۔ برخد نے کیپٹن سنگھ کو جہاز کو دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ ظفر پائریٹس کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھی کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کپتان ظفر کو پائریٹس کی بولی لگانے کا حکم دیتے ہیں اور وہ اس کا پابند ہوتا ہے، تاہم یہ بحری پائریٹس کو ساتھی کو تکلیف پہنچانے سے نہیں روکتا اور اسے جہاز کے ایک کھمبے سے لٹکا دیا گیا۔ وہ زندہ ہے لیکن اس کا خون بہہ رہا ہے اور یہ کپتان اور اس کے عملے کے لیے کچھ بھی کرنے ترغیب دینا جو پائریٹس ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ جب عائشہ کو معلوم ہوتا ہے کہ پائریٹس اسٹاف کی لسٹ کو تلاش کر رہے ہیں تو سونم اور روحان ان لسٹوں تک پہنچنے کے لیے بحری جہاز کی بھول بھلیا کو استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ پائریٹس نے انہیں تباہ کر دیا ہو۔ جب یہ سب چل رہا ہے، اجے کوتوال جو کیفے میں ہے، وہ آخرکار معلوم ہوا کہ یوکے کیوال کو صومالی پائریٹس نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ اس طرح اس کا کارگو خطرے میں پڑ گیا ہے اور اس سے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آیا اس کے والد کو اس حادثے کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ اجے نے وکرانت کو کنسائنمنٹ کے حوالے سے سرزنش کرنے کی کوشش کی، لیکن وکرانت اجے کو اس کی جگہ دکھاتا ہے۔ سونم اور روحان عملے کی لسٹیں پھاڑ دینے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن روحان کو پکڑ کر کنٹرول روم میں لے جایا جاتا ہے۔ وہ باز آنے سے ان سے لڑائی کرتا ہے۔ ظفر نے جہاز کو دوبارہ شروع کیا اور برخد نے کپتان سے کہا کہ وہ جہاز کو ہراڈیر لے جائے۔ کپتان برخد سے کہتا ہے کہ وہ مودیت کو جہاز کے فیصل سے نیچے اتارے اور پھر وہ جہاز کو پائریٹس کی طرف سے جس طرف چاہیں لے جائے گا۔ برخد نے کہا اور وہ صومالیہ کا سفر
दोबारा शुरू कर देते हैं। विक्रांत को तौफीक का फ़ोन आता है जो इसे कहता है कि अगर वो इलेक्शन जीतना चाहता है तो इसे $1 मिलियन अदा करे और बगैर किसी रुकावट के अपने कार्गो को पहुंचा दे। कैप्टन सिंह ने पायरेट्स पर काबू पाने और उनके जहाज़ पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाने शुरू कर दिया। रोवान बाथरूम में खुफिया रास्ता इस्तेमाल करते हुए आयशा और गुलरेज के हमला बीवी सतविंदर को जहाज़ के एक खुफिया हिस्से में ले जाता है ताकि किसी भी हालत में उनका पता ना चल सके। फिर एक एक करके अमला हर एक पायरेट्स को निकालना शुरू कर देता है जब तक कि तादाद काबिले इंतज़ाम ना हो जाए। लुटेरे के इख्तिताम पर किस्त 2 रोहान बरखात के भाई को यरगमाल बनाता है और इसे हुक्म देता है कि वो अपने लोगों को जाने दे। जवाबी कार्रवाई में बातूनी और महरक खुश खंबे ने मदियत को यरगमाल बना लिया। मामलात गर्म हो जाते हैं और कंबे ने मदियत के सर में गोली मार दी। इस तरह वो हलाक हो जाता है। ये जहाज़ के अमले और पायरेट्स के दरमियान पहले से कांटेदार ताल्लुकात को बदलने वाला है। कैप्टन सिंह शायद पहली जगह इस मंसूबे को हेज करने के लिए इंतहाई मुजरिम महसूस कर रहा है। हालात को मज़ीद ख़राब करने के लिए बरखात ने कमक को बुलाया। टीम के अरकान में से एक जमीला का बेटा इस्माइल है, जिसका मतलब है कि बातचीत इन तमाम फरीकों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है जो यूके केवाल से वाबस्ता है। अमले, कार्गो और पायरेट्स विक्रांत गांधी के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए हमें अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी।